हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी एक लेटेस्ट अपडेट जो कि 14 अक्टूबर को पब्लिश हुई है होम ऑफिस की वेबसाइट पे, जिसमें स्टूडेंट का ग्रेजुएट रूट लेके इसके अलावा स्किल्ड वर्कर वीज़ा वालों के हवाले से और भी बहुत सारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस जो है ना वो गवर्नमेंट ने पब्लिश कर दी हैं। तो भाई साहब, जो गवर्नमेंट ने 18 मंथ्स तक रिड्यूस करने वाला पीएसडब्ल्यू को प्लान बनाया था, वो उन्होंने कल से इम्प्लीमेंट कर दिया। वो किन लोगों के लिए किया, मैं आपको सारी चीज़ें जो है ना वो आगे चल के डिटेल में बताता हूँ। और क्या एक रीज़न थी कि ये जो सितंबर इनटेक गुजरा है 25 का, इसमें इतने ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ हुए स्टूडेंट्स के, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो में। तो लेटेस्ट अपडेट में गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई कर दिया है। तो वो लोग जो 1 जनवरी 2027 या 1 जनवरी के बाद अपना ग्रेजुएट वीज़ा फाइल करेंगे, उनको 18 मंथ का पीएसडब्ल्यू मिलेगा। और वो लोग जो 31 दिसंबर 2026 से पहले अपना ग्रेजुएट वीज़ा फाइल कर लेंगे, उनको पीएसडब्ल्यू नॉर्मल 2 साल का ही मिलेगा। अब जो पीएचडी वाले हैं भाई, आपके लिए कोई इस रूल का इफेक्ट नहीं हुआ। आप जब मर्जी अपना वीज़ा फाइल करो, आपको पीएसडब्ल्यू 3 साल का ही मिलेगा। इफेक्ट हुए हैं बैचलर्स वाले और मास्टर्स वाले। अब यहाँ पे की पॉइंट क्या है, यहाँ पे अब आपने देखना है कि भाई जितने भी लोग जो जनवरी इनटेक ये जो आ रहा है, इसमें अपना प्रोसेस करवाने वाले हैं, चाहे आप वो मास्टर्स वाले हो 1 साल का, या बैचलर्स करने आ रहे हो। ऑब्वियसली बैचलर्स यहाँ पे 3 साल का होता है, या टॉप अप ईयर या कुछ भी करने आ रहे हो, तो ऑब्वियसली अब आप अपना जो स्टडी पीरियड है वो 2027 जनवरी से पहले कंप्लीट करने वाले नहीं हो। तो आप अपना जब भी पीएसडब्ल्यू फाइल करोगे 2027 के बाद, तो आपको 18 महीने का पीएसडब्ल्यू मिलेगा। ये चीज़ आपने अपने माइंड में अब रखनी है अपना प्रोसेस करवाने से पहले, कि आपके लिए प्रोसेस यूके का ठीक रहेगा या नहीं ठीक रहेगा। इसी तरह ही ये जो इस सितंबर में आए थे स्पेसिफिकली मास्टर्स वाले, चूँकि आपका जिनका जो है ना वो कोर्स 1 साल का है, चूँकि आप अपना मास्टर्स जो है ना वो कंप्लीट कर लोगे जनवरी 2027 से पहले, तो आप एलिजिबल हो जाओगे 2 साल का ग्रेजुएट वीज़ा लेने के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने स्किल्ड वर्कर रूट में उसकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को लेके, कुछ ऑक्यूपेशन कोड्स को लेके, सैलरी थ्रेशहोल्ड्स को लेके और कुछ ऑक्यूपेशन में चेंजेस को लेके भी काफ़ी चीज़ें अपडेट की हैं। लेकिन वो चूँकि सेपरेट टॉपिक है, इसलिए मैं स्किल्ड वर्कर वाली चीज़ें एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। इसके अलावा इसी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस में गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि भाई अब जो है ना, अगर कोई स्टूडेंट उसको यूनिवर्सिटी उसकी स्पॉन्सरशिप विदड्रॉ कर देती है, तो उसको यूके को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। अगर हम इसी अपडेट को इस सितंबर इनटेक के रिफ्यूजल्स के हवाले से लिंक करें, तो अब आके पता चलता है कि भाई क्यों यूकेवीआई ने इतने ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ किए। आपको पता ही, जो सितंबर इनटेक गुजरा है, इसमें कुछ लोगों का 1 दिन में डिसीजन भी आया, कुछ लोगों का 2 दिन में डिसीजन भी आया, कुछ लोगों का विद इन वीक इंटरव्यू के साथ क्लियर होकर डिसीजन आया, और कुछ जेन्युइन स्टूडेंट जिनका कोई स्टडी गैप नहीं था, जिनकी स्टेटमेंट्स पूरी थी, जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक थे, भाई 3-3 महीने 2-2 महीने डिले के बाद कोई उनको ईमेल नहीं आई, और जैसे ही उनका कोर्स का जो डेट का वो टाइम था वो गुजरा है, यूकेवीआई ने उनको रिफ्यूजल्स की ईमेल करना शुरू कर दी कि अब जो है ना वो आप यूके में आके स्टडी कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो आपका कोर्स वाला टाइम था वो तो गुजर गया। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग बड़े लकी हैं जो यहाँ पे इस सितंबर इनटेक में विदाउट एनी डिले पहुँच गए हुए हैं, क्योंकि जनवरी इनटेक में और भी बहुत सारे यूकेवीआई रूल्स इम्प्लीमेंट करेगा। ये चेंजेस भी आ गई हैं, तो सख्तियाँ और बढ़ने वाली हैं। एक चीज़ अपने माइंड में रखना कि भाई अब आप डिले नहीं कर सकते। अब हम अक्टूबर के एंड पे जा रहे हैं, अगर किसी ने अपना जनवरी इनटेक का प्रोसेस करना है, तो यही एक राइट टाइम है। आप जो है ना वो अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके, ऑफर लेटर लेके, अपनी बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट करके अपना प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट करवा सकते हैं। जितना जितना आप आगे जाएंगे, रिफ्यूजल्स के चांसेस डे बाय डे आप यूँ समझ लें कि उतने ही बढ़ते जाएंगे। तो वो लोग, वो कंसल्टेंट बादशाह जो ये कहते थे कि भाई 18 महीने का तो पीएसडब्ल्यू यहाँ पे हो ही नहीं सकता, ये यूके तो बंद हो जाएगा, यहाँ पे तो कोई आएगा नहीं, तो देख लें भाई साहब कैसे एक एक दिन एक एक घंटा जैसे जैसे यहाँ पे गुजर रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट कोई ना कोई नई अपडेट लेके आती जा रही है। और ये नहीं है कि वो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, भाई वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा वालों को,
सेटलमेंट वालों को, इवन यहाँ के अपने जो ब्रिटिश लोग हैं उनके लिए भी वो गवर्नमेंट आए रोज जो है ना वो कोई ना कोई सख्तियां बढ़ाती जा रही है। तो भाई इन सारी अपडेट्स के बाद आपने अब अच्छे तरीके से सोच के यूके का प्रोसेस करवाना है कि यहाँ पे 22 जुलाई के बाद सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ चुका हुआ है। यहाँ पे 22 जुलाई के बाद बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें आपको अब स्पॉन्सरशिप नहीं मिल सकती। अगर कुछ जॉब्स ऐसी हैं भी लाइक मीडियम स्किल्ड जो कि कम सैलरी पे स्किल थ्रेशोल्ड पे आपको जॉब मिल जाएगी, तो उसमें आपके साथ यहाँ पे आप अपने डिपेंडेंट्स नहीं बुला सकते। इंग्लिश रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने जा रही है। तो ये सारी चीज़ें, और अभी ILR जो है ना वो उसका फैसला इन्हीं कुछ दिनों में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ आप लोगों को पता चलेगा कि जी ILR का फैसला जो है ना वो आ गया है। तो वो क्या होता है, 5 से 10 साल होता है, किन लोगों के लिए होता है उसका सबको वेट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस टाइम अगले साल जो है ना वो एलिजिबल हो रहे हैं ILR लेने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को भाईजान अपने माइंड में रखना है अपना प्रोसेस करवाने से पहले। और जिस भी एजेंट के थ्रू अपना प्रोसेस करवा रहे हैं भाई, उससे सारे क्वेश्चंस क्लैरिफाई करके आओ कि कौन सा मेरा कोर्स है, क्या यूनिवर्सिटी है, कितनी फीस है, क्या इसका सारा हिसाब रहता है। अब अगर आप अपने एजेंट पे डालोगे वो तो आज भी आपको यही कहेगा कि आपके लिए ये PSW 18 महीने का नहीं है, ये बाकियों के लिए है। तो भाई डेट्स गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दी हैं। जनवरी 2027 के बाद वाले उनको 18 महीने का मिलेगा, दिसंबर 2026 से पहले वाले उनको 2 साल का मिलेगा। आपकी कोर्स की लेंथ क्या है उसकी एंडिंग डेट देख लें, और उसके बाद जब आपकी कोर्स की डेट एंड हो जाती है तो जैसे ही आपका रिजल्ट नोटिफाई होता है उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है ना वो होम ऑफिस को इन्फॉर्म करती है कि इस स्टूडेंट ने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है। फिर जब वो इन्फॉर्म करेगी आपको यूनिवर्सिटी एक न्यू कैश नंबर भेजेगी, उसकी बेस पे आप PSW फाइल करते हैं। ये भी बात आपने सेम रखनी है। ये नहीं होता कि मैंने जी एक साल की मेरी स्टडी है, मैंने वो कंप्लीट कर लिया, चाहे मैं फेल हो रहा हूँ पास हो रहा हूँ, ठीक है, मेरे रिजल्ट पेंडिंग है, कुछ भी है, तो मैं जो है ना वो एलिजिबल हो जाऊंगा ऑटोमेटिकली PSW के लिए। ऐसा नहीं होता भाई, आपको अपनी डिग्री अपना सारा कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा। और कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से भी होम ऑफिस को एक नोटिफिकेशन जाएगा कि इस स्टूडेंट ने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, तब जाके आपको न्यू कैश इशू होगा PSW का। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं और चीज़ें होती हैं जो कि कंसल्टेंट एजेंट आपको खुल के नहीं बताता, क्योंकि उनके लिए तो उन्होंने तो स्टूडेंट लेना है जो आपको सबक बाग दिखाएगा। अब आप मुझे एक बात बता दें, अब एक नई चीज़ यहाँ पे वो आपको कंफ्यूज करेंगे कि भाई अभी जो है ना वो आप 27 से पहले पहले जा रहे हो, चाहे वो बैचलर का स्टूडेंट है चाहे वो मास्टर का स्टूडेंट है, तो आपको तो PSW मिल जाएगा क्योंकि आप 27 से पहले जा रहे हो। ऐसा नहीं है भाई, PSW उनको मिलेगा जो अपनी स्टडी 2027 1 जनवरी 2027 से पहले कंप्लीट कर लेंगे अपनी स्टडी। जाने का जिक्र नहीं किया यहाँ पे होम ऑफिस ने, ये भी अपने माइंड में आपने चीज़ रखनी है। तो भाई ये सारी अपडेट थी। अब रिफ्यूज़ल से भी नहीं रुक रहे और किसी भी चीज़ में कोई भी किसी भी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं देती UKVI ना। फीस के मामलात में मुझे स्टूडेंट का मैसेज आया, उसकी कुछ दिन फीस डिले हुई, 1-2 वार्निंग आई, उसके बाद उन्होंने उसको डायरेक्ट ये ईमेल की कि भाई हमने आपकी स्पॉन्सरशिप विदड्रॉ कर ली है। अब वो 5,000 पाउंड जेब में रख के बैठा है कहीं से भी करके उधार वगैरह करके, और यूनिवर्सिटी को आए रोज उधर विजिट करता है, उधर जाता है। वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो सॉरी होम ऑफिस को नोटिफाई कर दिया है, अब तो आपकी स्पॉन्सरशिप विदड्रॉ हो गई है, आपको ये कंट्री छोड़ना पड़ेगा। तो भाई अब 1 मिनट की भी रिलैक्सेशन देती है। हमारे टाइम पे देती थी यूनिवर्सिटीज, लोगों को पीछे पीछे होती थी, 1-1 साल 2-2 साल स्टूडेंट्स ने अपनी फीस नहीं क्लियर की, यहाँ पे अपने वीजा स्विच किए। लेकिन भाई अब तो यूनिवर्सिटी भी 1 मिनट का टाइम नहीं लेती, चाहे वो अटेंडेंस है, चाहे वो फीस है, एनरोलमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, कोई भी चीज़। तो चीज़ें डे बाय डे सख्त हो रही हैं। तो भाई अब यूके स्पेसिफिकली सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रह गया है जिन्होंने यहाँ पे प्रॉपर किसी फील्ड में आके पढ़ना है, जॉब करनी है, ठीक है। अगर आप अपनी फील्ड में आके जॉब नहीं कर पाओगे, सिक्योर आगे नहीं कर पाओगे, अपनी स्टडी पूरी नहीं कर पाओगे, तो अनफॉर्चुनेटली आपको यहाँ से जाना पड़ जाएगा। तो ये थी जी अपडेट। थैंक यू वेरी मच।